इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, काफ़ी करीबी दोस्त हैं, काफ़ी जो आपके करीबी दोस्त हैं काफ़ी सुपरस्टार भी हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पूरी टीम आपकी सारी बहुत ही अच्छी है नाइट मैनेजर की। तो सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट आँख मूंद कर किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? एक चीज़ जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रह गई वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिदा भी कहते थे, ऋषिदा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए, साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी वैन में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है। फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं, कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बोलते हैं यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे। और ऋषिदा हमें हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी हो जाओ तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है, और हम लोग फिर दादर स्टेशन या वीटी स्टेशन जहाँ भी उतरते थे बोलते हैं फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। और जैसे ट्रेन चली जाती, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और हम एक दूसरे की फिर मिलते नहीं हैं मोस्टली। सो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि काम करते रहना चाहिए साथ में, और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं, हीरोइंस हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्म की हैं, अभी आदि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी काम करूँ, संदीप के साथ और काम करूँ, पता नहीं शोभिता काम करना चाहेगी कि नहीं, पता नहीं, शोभिता है ना, मुश्किल है ना, तिलोत्मा का तो आई नो शी विल 100%, एंड रवि तो मेरे जैसे पुराने चावल हैं, काफ़ी साल से अरसे से काम कर रहे हैं, और इनके साथ पहली बार काम किया। इनके डैडी को मैं जानता था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, एंड तो दोस्ती है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है, और दोस्ती रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी पे मिलते हैं, तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं। एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। सो जब वो ओके करता तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले। तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99.9% मैंने कोई शॉट देखा ही नहीं है। कभी कभार थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए या कभी कुछ ज़्यादा अच्छा शॉट दिया तो बोला था यार आगे देख ले, बट यूजुअली आई हैव नेवर, इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर। और जैसे हमारे जो चैनल, जिस तरह जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज़नी प्लस, उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ था उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल हुम यू आर वर्किंग विद। एंड कभी कभी बिट्रेल हो जाती है, वो बहुत कम होता है, अब आपको दुख भी होता है, बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई, नेक्स्ट डे आई फॉरगेट अबाउट इट एंड आई मूव ऑन एंड आई एम एज वार्म एंड एज फ्रेंडली। मैं चीज़ें को आई डोंट रियली होल्ड ऑन टू इट। काफ़ी लंबा आंसर दे दिया ना मैंने। अच्छा था, थैंक यू। I wanted to know from you, ये जो रोल शैली रुंगटा का है, it's almost, the character is almost, he's very confident, he's overconfident in some ways. And I read somewhere that you said that any role that you take,
you're always slightly, apprehensive about it. आपको लगता है कि will you be able to perform it to the best of your ability or not? So when you have a character like this who's overconfident, does that take any special prep from you? Certain roles, yes, need a lot of prep, and something which some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life, I'm not that overconfident. I'm not that flamboyant. I'm not so power hungry. I'm not, that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. It's completely opposite to my. I am very, very people's person. I am quite, as people say, I try to, laugh a lot, smile a lot, energy, positivity, and it's completely opposite to my personality. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ roles ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत restrain करना पड़ता है. I have to be very understated, very low key. So for that, sometimes it becomes little. I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside, mentally and physically and spiritually, for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ roles ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता है. तो I just somewhere there's some roles are there where I just be myself and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because so different roles have जब मैं Ishwar I had to prep a lot when I did Ishwar. When I did Lamhe, I had to really I'm not that kind of person what I played in Lamhe. और जैसे कि जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं आसानी से मशाल जो था it came very natural to me because मैं चंबूर का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me, the kind of kids I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, these kind of films, and people liked me in those characters. And then slowly and steadily, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very not. I had to put in a lot of thought to it. And then, of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience, and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. So I'm very careful when these kind of films are offered to me. I remember when Wo Saat Din released, Raj Saab ने कहा था तो he saw the film, he liked my work a lot in Wo Saat Din. And बोलो तू ऐसी फिल्में किया कर, ऐसा तो रोल कोई कर नहीं रहा, these kind of roles. तो मैंने राज अंकल को कहा कि I said you were very fortunate and other directors, and there were such great writers and filmmakers who were making those kind of films, a very selfless, good man, nice man, a decent man who is totally selfless, innocent. To get that kind of innocence and that kind of purity, you need certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar, I was just following him. And I did Wo Saat Din में बापू साहब, I did शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. Javed Saab, when he is like a kid, he's got a sense of humor. The way he wrote it, so it became very easy. Now Subhash ji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, he loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him, so I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker and good writing, then half or 70% of your battle is won. And then you just have to you just have to work as much as you can, but the director takes care of you. So I'm basically a director's actor. So the prep depends on whom I'm working with, what role it is, from film to film. Yeah. So everybody has got his own way of, building his
the character, emotionally, spiritually, physically, his voice, his body language. तो वो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है. रात को नींद नहीं आती, रात को सपने में आता है. फिर आप एक बार पढ़ते हो, फिर 200 बार पढ़ते हो, 300 बार पढ़ते हैं. फिर आप उसको बैठ के वही लाइंस को मैं लिखता हूँ, फिर मैं मांझता हूँ उसको, फिर मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर मैं राइटर को भेजता हूँ, फिर मैं डायरेक्टर को भेजता हूँ, फिर उन लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. फिर मैं फिल्में देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, फिर इमेजिन करता हूँ. And it's a process which just goes on and on and on, and it's as Tilotma said, it's so much fun, and that's what we live for, and that gives us जो खुशी जो ना क्या, what is your what do you do to de-stress yourself? And I feel for me acting is my biggest distress. अगर मुझे de-stress करना है, मुझे खुश होना है, मुझे I want to look my best, I want to feel my best, मुझसे एक्टिंग करवा लो, उससे उसके ऊपर काम, उसके बारे में बात करा दो, कुछ मुझे किसी की परफॉर्मेंस देख लो. तो इसके इर्द गिर्द जितने लोगों ने काम किया था, इस किस्म का काम, इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, इस किस्म कहीं दूर से भी, तो मैं जहाँ से भी कहीं दुनिया की कोई भी फिल्म है कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूँ. और आजकल तो हम जब हमने करियर शुरू किया तो हमको पूना जाना पड़ता था फिल्में देखने के लिए, बिकॉज there was the archives. We used to go there and watch all the great films of Kurosawa and Ray Saab and all those films, because they were not really available. But today everything is available on the tip of the finger. So you can do a lot of research, and that's the reason you can see such phenomenal work today of all the actors, Indian actors. The UK, they are on par with all the world-class actors, and of course I was unfortunate that I couldn't do much of theatre. And that's my only regret कि मैं थिएटर नहीं कर सका. मैंने मेरे ख्याल से 2 प्ले किए हैं, काश मैं और प्लेस कर सकता, because that also is a great experience to be live in front of the audience and perform in front of them. So that's one of my bucket list. कि मेरी दोस्ती जो फिरोज़ अब्बास खान से भी हुई थी, हमने वो फिल्म बनाई गांधी माँ फादर, पर हमारी दोस्ती इसलिए होती कि हम प्ले करना चाह रहे थे एक साथ में, मगर वो प्ले तो रह गया. मगर so these are the things you keep on doing. So कभी कभी you do a role, you prep it like a play, जैसे थिएटर में कैसे करेंगे आप, तो बोलते रहो, फिर वो जब लाइंस, कैरेक्टर, उसको फिर भूल जाओ जब सेट पर आते हैं. फिर डायरेक्टर, you become like a clay and you go and surrender yourself to the director, and the director molds you the way he wants it. And then because you have prepped so much, then आपको वो जहाँ लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है. उतार नीचे ले जाओ, थोड़ा अंडर प्ले करो, थोड़ा लाउड करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसी लाइंस बोलो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज करो, इसके साथ ऐसा रिएक्ट करो, ये इसका कैरेक्टर है, इसके साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. तो इसमें इट्स लाइक एन ओशन, आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन एंड ऑन, बट एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ getting life into something which has been written in words, to get it to look, and people can relate and empathize with that character. Either they hate him or like him or love him or whatever it is. So it's and then sometimes, and you're blessed with certain face, you're blessed with certain eyes, you're blessed with certain voice. कभी आपकी आवाज़ कमज़ोर है तो आप अपने आवाज़ पे काम करते हैं. आपकी आंखें छोटी हैं, जैसे मेरी आंखें छोटी थी तो कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, बॉडी लैंग्वेज कितनी चीज़ें थी, बॉडी ज़बरदस्त नहीं थी. So you just keep on working on all your minus points and try to improve yourself as much as you can. So it's I don't think one lifetime is enough for me to really, really be able to do. There's so much to be done, so much to learn, and so much to look forward to in my life. Yeah. Also, being in the industry in the last 40 years, you have done incredible role. But since 2020, when there is a phase in the industry where the big films are not working, and you are part of the industry, and so what are the few things that... Please can you repeat it again? मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदी में सीधा बोलता हूँ कि पिछले 2 सालों से, कोविड के बाद से स्पेशली, एक ऐसा फेज़ आया है बॉलीवुड में जहाँ फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, और जो इक्का दुक्का फिल्में चल रही वो भी ऐसी चल रही जो नॉर्मल फिल्में नहीं होती है ना. तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस थिएटर्स में नहीं जा रही है,
और क्यों बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होती जा रही? तो मैं चाहता हूँ आपका कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है, क्या हुआ है? आई थिंक आई नीड यू आंसर फॉर। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो कम से कम 60 साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना, ये सिलसिला तो चलता है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो कभी एक पैच आता है जब 2 साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये कम से कम मैं ही अपने करियर में 5-6 बार देख चुका हूँ और ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा। ये जैसे हर इंसान के लाइफ में होता है उतार चढ़ाव, बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव, और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा। एंड यू नो, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं, और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी, क्योंकि आदमी हर ज़्यादा सीखता है। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो फिर ही हैज़ टू पे अ प्राइस। बट आई थिंक पीपल हु आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क एंड हु नो देयर जॉब, हु नो देयर क्राफ्ट, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी, और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी, और आपने देखा और आप देखते रहेंगे। So my question to you was, you have been a part of the industry for nearly 4 decades now, and अरे 4 से ज़्यादा हो गया यार, 4 मैंने बहुत 7 दिन को 4 decades हो गए। so you have worked in various different forms of entertainment, and now you have also joined the night manager in the OTT space. I just wanted to know, what do you think about the emergence of OTT as a platform, not only for viewers but also for actors and the filmmakers? This is not my first, I've done it almost, कितने साल हो गए भाई? 24 को कितने साल हो गए? 8-9 साल तो हो ही गए। तो उस वक्त जब किया था वो डेफिनेटली वॉज डन फॉर टेलीविजन, मतलब वो तो ब्रॉडकास्ट हुआ था, पर वो OTT पे भी रिलीज़ हुआ था। सो OTT का सिलसिला और ये जो छोटे पर्दे का सिलसिला, एंड डूइंग एनीथिंग विच द अपॉर्चुनिटी आई गॉट, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये OTT के लिए या ये टेलीविज़न के लिए या बड़े पर्दे के लिए। मेरे लिए ये है कि जो मेरा डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो मेरी ऑडियंस है, उनको खुश होना चाहिए। और मुझे बिल्कुल कोई आई थिंक it's like a renaissance at the moment, it's the best time for all of us कि ये OTT का दौर जो शुरू हुआ है और जो काम का दौर जो शुरू हुआ है, इतना सारा काम है सबके लिए और इतना अच्छा काम हो रहा है और फिल्में भी बनेंगी। एंड मुझे कोई ज़्यादा बस OTT में ये होता है कि जैसे कि मैं शोभिता ही कह रही थी कि कभी कभी OTT में ये एडवांटेज होता है, टेलीविज़न पे जो हम लोग बड़े शोज़ करते हैं जिसमें एपिसोड्स होते हैं, कहानी लंबी होती है, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले द कैरेक्टर in a much more, you can make it a little more detailed, and you get more time to develop your character and for storytelling, and it's great fun. उसका एक अलग ही मज़ा है काम करने का, और कभी कभी ज़्यादा भी मज़ा आता है, फिल्मों से ज़्यादा मज़ा आता है इस पे काम करने का मुझे। एटलीस्ट आई हैव enjoyed doing 24 and night manager much more than a lot of my films I've done. सो गलत लो, मेरे से मत पूछिए सवाल मुझे तो सब सेम लगता है बस जाना है और काम करना है, ये एंटरटेन होना है, चाहे छोटे पर्दे पे देखो बड़े पर्दे पे देखो। आई जस्ट एज लॉन्ग एज मैं सेट पर रहूँ और काम करता रहूँ, और संदीप आए मेरी लाइफ में, और शोभिता ऑपोजिट हो, तिलोत्मा हो, रवि बेल से कभी कभार मैं कुछ चीज़ें ले लूँ, और आदित्य के साथ और काम करूँ, और आप लोग आएँ और आप लोग मुझसे 40 साल से सवाल कर रहे हैं और सवाल अगले 10 साल और करते रहें, और 10 चलो 20 साल मोर है क्या सर? हाँ
20-25 सर का फेवरेट डायलॉग है शूट में, कुछ भी एक टेक बोलते सर एक टेक ले लें, बोलते नहीं 20-25 लेंगे, एक क्यों लेंगे? सो 20-25 सर का तकिया कलाम है हमारे लिए.